29 अगस्त 2022 को एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट जारी की है। हर साल जारी होने वाली एनसीआरबी की यह रिपोर्ट बताती है कि बीते साल देश भर में कितने क्राइम्स दर्ज किए गए। एनसीआरबी की यह रिपोर्ट बताती है कि देश में अलग अलग तरह के जुर्म सालाना तौर पर बढ़े या घटे। क्राइम बढ़ा या घटा, इससे इतर इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर एनसीआरबी पूरे देश की इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाती कैसे है। एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया की अपनी पहली रिपोर्ट साल 1953 में जारी की थी। रिपोर्ट के लिए डेटा इकट्ठा करने का काम स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एससीआरबी और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डीसीआरबी का होता है। साल के अंत में डेटा एनसीआरबी को भेजा जाता है। जिस साल की रिपोर्ट तैयार होती है उससे कैलेंडर ईयर कहा जाता है। जैसे कैलेंडर ईयर 2021, इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होने वाले क्राइम्स का ब्यौरा होता है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की पुलिस आपराधिक डेटा को एनसीआरबी द्वारा निर्धारित तरीके से दर्ज करती है। ये हार्ड कॉपी होती है। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी को एनसीआरबी द्वारा डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर भी दर्ज किया जाता है। इसी तरह देश के 53 महानगरों के आपराधिक डेटा को वहां के एससीआरबी या सीआईडी द्वारा दर्ज किया जाता है। जिला स्तर और राज्य स्तर के डेटा का एकीकरण राज्य की पुलिस एजेंसी या एससीआरबी या सीआईडी द्वारा किया जाता है। डेटा का फर्स्ट लेवल वैलिडेशन यानी आंकड़ों की जांच पड़ताल एनसीआरबी के एप्लीकेशन पर पुलिस स्टेशन में की जाती है। इसके बाद सेकंड लेवल पर एनसीआरबी के कहने पर राज्य की पुलिस जिला स्तर के डेटा एकीकरण के दौरान डेटा वैलिडेशन करती है। थर्ड लेवल का डेटा वैलिडेशन राज्य स्तर पर एनसीआरबी के अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सीएसओ और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। अगर डेटा में कोई संशोधन होता है तो एनसीआरबी उसे अपने डेटा में शामिल करती है। इसके अलावा जो केस करप्शन एक्ट, डायरेक्ट टैक्स इनैक्टमेंट, कस्टम एक्ट या इस तरह के अन्य केंद्रीय एजेंसी के तहत रजिस्टर होता है तो उनका एकीकरण उक्त एजेंसी ही करती है। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से फाइनल डेटा प्राप्त करने के बाद एनसीआरबी द्वारा पूरे भारत का डेटा जनरेट किया जाता है। फिर एनसीआरबी के एप्लीकेशन पर भारत में हुए अपराधों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक सूची या टेबल तैयार की जाती है और इसके बाद एनसीआरबी इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने के लिए डेटा को क्रॉस चेक भी करती है। ये टेबल भारत में हुए आपराधिक आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शित की जाती है। भारत के वो आपराधिक आंकड़े जो एनसीआरबी की क्राइम रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं होते हैं, एनसीआरबी उनके लिए एक अतिरिक्त टेबल बनाकर अपनी वेबसाइट पर उन अपराधों की जानकारी उपलब्ध करवा देती है। क्राइम रेट निकालने के लिए एनसीआरबी दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को उस जगह की मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या से भाग दे देती है, जिससे उस जगह का क्राइम रेट तय होता है। इसे अगर गणित की भाषा में समझे तो फॉर्मूला कुछ यूं बनता है, क्राइम रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड डिवाइडेड बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इन लैक्स। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी दी लल्लन टॉप के साथ इंटर्नशिप कर रहे आर्यन मिश्रा ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।